एक डब्बे में केवल 10वां हिस्सा ही जो नेचुरल है, लेकिन उसे उसका नाम कुछ ऐसा रखा गया है कि एक व्यक्ति ये मानता है कि इस डब्बे के अंदर जो है वो सारा नेचुरल है। ऐसा खाद्य सुरक्षा एजेंसियों को इनमें ध्यान देना चाहिए। जो आज का जो दिन है वैश्विक लेवल से खाद्य सुरक्षा दिवस, तो केवल पेट भरने के बजाय सेहत के मामले को फिर से आगे लेके आने की जरूरत है। जड़ है हमारा खाना सेहत की। इस अगर खाने को किसी प्रकार से अल्टर किया गया, सेहत किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं हो सकती। ये सुरक्षा की पहली शर्त है कि हमारा खान पान बिल्कुल साफ, सुरक्षित और बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे बात करेंगे और चलेंगे आज के नए एपिसोड में। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। और आप जितना प्यार और सम्मान हमें दे रहे हैं उसकी वजह से ही हम लोग जो है इतनी तेजी से इस चैनल को ग्रो कर पा रहे हैं। और पहले भी आपका प्यार और सम्मान मिलता रहा है। आज 7 जून है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस। और इस पे कहीं ना कहीं जब बात आती है खाद्य सुरक्षा की, तो कहते हैं कि WHO के अनुसार अगर बात की जाए तो खाना जो है वो एक स्वास्थ्य का 3 बेसिक स्तंभों में एक बड़ा स्तंभ है। अगर हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं खाने का ढेर ही आप इसे मान सकते हैं, लेकिन बहुत तेजी के साथ जो है अंतरराष्ट्रीय जो है कंपनियां जो है वो हर एक देश में पैकेजिंग का काम कर रही हैं। तो बच्चों के और वृद्ध लोगों के, जवान लोगों के खान पान में एक बड़े परिवर्तन को देखा जा सकता है। अब चूंकि कहीं ना कहीं सामाजिक परिदृश्य चेंज हो रहा है, खान पान की आदतें चेंज हो रही हैं, तो उसी आधार पे मुझे एक खुद से ये फील हुआ कि मैं इस मामले में चर्चा करूं। तो जो वैश्विक लेवल पे, अमेरिकन लेवल्स पे, अमेरिकन जो स्टैंडर्ड्स हैं FDA के, उस आधार पे सेहत के मापदंड, सेहत के खाना के जो चेकिंग के या मतलब खाद्य सुरक्षा के जो मापदंड हैं, और जो जो उस पे सरकारी कंपनियां कार्य कर रही हैं, उनको फिर से मुझे लगता है कि उन सब चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है। अगर मैं 2 दिन पहले अभी मैं देख रहा था कि जापान ने हमारे आमों को जो है बैन कर दिया। अब क्यों बैन किया? क्योंकि जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों से वो बेहतर नहीं थे। तो यहाँ पर जो आम इंसान है उसको इतनी जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम सभी को एक्सपोर्ट तो जो हो रहा है वो तो है ही है, जो इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत मल्टीनेशनल जो फूड चेन्स आ गई हैं और डब्बा बंद खाना जो है ना, बहुत ढेर सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं। तो एक बार फिर से अपडेट करने की जरूरत है कि क्या हम खा रहे हैं और उसमें क्या कितना परसेंटेज है। कई बार किसी पैकेजिंग में बहुत छोटे शब्दों में कुछ लिखा होता है, तो कुछ वृद्ध लोग, कुछ जो है उसको नहीं देख पाते, तो कहीं ना कहीं एक विषय आता है कि उसमें बार कोड के बजाय QR कोड को इस्तेमाल किया जाए। ये मेरा अपना मत है कि FCCI या जो है ना CDS को दवाओं पर या खान पान की जो चीजें हैं उन पे एक बार फिर से QR कोड को अगर इनबिल्ट करती हैं, तो कोई व्यक्ति अपने मोबाइल या किसी चीज को स्कैन करके देख पाएगा कि ये कब बना है, कितना खाने लायक है और कब ये एक्सपायर हो जाएगा। कहीं ना कहीं जरूरत आ रही है, क्योंकि जैसे कल जो है वो एक वैश्विक कैंसर दिवस है। अब ये जो कल का जो दिन है वो आज के खान पान पे निर्भर करता है। अब अगर कोई व्यक्ति सही से आज खान पान नहीं खाता तो उसके शरीर में स्वास्थ्य में गिरावट आएगी ही आएगी। तो जैसे हमारे शरीर की जड़ जो है वो रीढ़ की हड्डी है, वैसे स्वास्थ्य की जो जड़ है वो खान पान है।
आपका खाना ही जो है वो आपको कल बेहतर एक सुरक्षा का मौका दे सकता है। जैसे कि हमारे जो है पुराणों में अगर मैं बात करूं कि लाइफ स्टाइल के लिए सबसे ज्यादा गीता का इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे हमें जीवन को जीना है, तो 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो बातें लिखी हैं कि खान पान ऐसा हो या हमारा भोजन ऐसा हो जो हमें दीर्घायु बना सके, जो हमें बल दे सके, जो हमें ऊर्जा दे सके, जो हमें एक नए जनरेशन, एक नए जो है भविष्य को बनाने की क्षमता दे सके, ऐसा खान पान होने की जरूरत है। आज प्रदेश के लेवल पे हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो काफी स्टिक है इन चीजों को लेकर के, लेकिन कई कि जो है ना जांच एजेंसियां तभी जगती हैं जब कई बार जो है कोई त्योहार आना होता है, उस दौरान जो अल्ट्रेशन हो रही होती है, जबकि कहीं ना कहीं ये एक स्वास्थ्य का समाज का एक बड़ा मुद्दा है जो कि सॉल्व होना ही चाहिए, बड़े स्तर पे होना चाहिए। और मेरा तो ये केवल एक रिक्वेस्ट है या मेरा केवल सजेशन है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा और खाद्य जो एजेंसियां हैं, इनको इसमें काम करने की जरूरत है। आने वाला जो समय है उसमें और ज्यादा हेल्दी फूड्स आगे निकल करके आए और लोगों को इसके प्रति मोटिवेशन मिले, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की इस जड़ को लेकर के और ज्यादा कार्य करने की जरूरत है, और ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है, इसमें मजबूती से काम करने की जरूरत है, नए रूल्स की जरूरत है। ये नया समय है, टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा हमारी मदद कर सकती है। तो आज का आपका ढेर सारा समय, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको करूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस विषय को जो है बृहद स्तर तक आप जानें और दूसरों को भी शेयर करें। और फिर से मिलेंगे, और आपका प्यार लगातार बना रहे, आपका जो है अपनापन इसी प्रकार से आप दिखाते रहें। फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे। तो स्वास्थ्य की जड़, सेहत की जड़ है। और फिर से योगेश उत्तम के साथ में जुड़े रहिए और कुछ नए विषयों पे फिर से संवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।